राजधानी लखनऊ के जिमखाना क्लब में अखिल भारतीय अग्रवाल समाज की प्रांतीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग की उपस्थिति रही और जिन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बहुत से विषयों पर प्रकाश डाला और समाज को हमेशा बेहतरीन कामों करने के लिए सराहा। बताते चले कि इस तरह का आयोजन हमेशा होता रहता है। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूरे देश के 10 करोड़ अग्रवालों का एकमात्र राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी देश के 28 प्रांतों में, सभी जिलों में और यहाँ तक कि विदेशों में, अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में हमारी शाखाएं हैं। हम समाज को संगठित कर भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए जो धर्म का केंद्र कलयुग में पहली बार जहाँ धर्म की स्थापना हुई, अग्रोहा, उस उजड़े हुए अग्रोहा को पुनः बसाना चाहते हैं, ताकि भारतीय और सनातन संस्कृति का घर घर में, पूरी दुनिया में प्रचार हो और हम जो कहीं अनेक वर्षों तक जो गुलाम रहकर जो हमारी संस्कृति को हम भूल गए थे, उसको पुनः स्थापित कर सके। साथ ही अग्रवाल सम्मेलन देश के 16 करोड़ वैश्यों का भी राष्ट्रीय संगठन है और 30 करोड़ व्यापारियों के हितों की बात भी करता है, क्योंकि जैसे मनु व्यवस्था की बात करें, इस मस्तिष्क को हम ब्राह्मण माने, भुजा को क्षत्रिय माने, उदर को वैश्य माने और हमारे पैरों को हम सेवा के रूप में हम कहें, तो क्योंकि उदर की ये जिम्मेदारी है कि जो हम मुख से खाएं उसको पूरे शरीर को उसका सही वितरण हो। तो देश की सामाजिक व्यवस्था को मेरे देश का सम्मानित व्यापारी चलाता है और मेरे समाज के भी 90% लोगों का व्यापार से संबंध है। आज अन्य बिरादरी के लोग भी व्यापार करते हैं, वो भी सब हमारे भाई हैं। तो मेरा ये मानना है कि जहां इस देश में लोकतंत्र प्रजातंत्र है, हर आदमी को एक वोट का अधिकार है, सरकार किसान की, मजदूर की चिंता करती है, किसान हमारा भाई है। मंडी में जो मार्केटिंग बोर्ड बना, सरकार की उस प्रस्तावना में लिखा है कि किसान के खेत में जो फसल पैदा होगी वो मंडी यार्ड में ढेरी लगकर ओपन ऑक्शन में लाइसेंस शुदा व्यापारी के माध्यम से बिकेगी। तो व्यापारी का किसान का चोली दामन का रिश्ता है। आज मेरे किसान के खेत में आग लगती है, चोरी होती है, कोई दुर्घटना होती है, सरकार उसको मुआवजा देती है। तो आज देश में जो 30 करोड़ व्यापारी है, छोटे छोटे व्यापारी, किराने वाला, कपड़े वाला, रेडीमेड वाला, इलेक्ट्रिक वाला, उसकी दुकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट से अगर आग लग जाए तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो आज हम ये मांग करते हैं आदरणीय योगी जी से, उन्होंने उत्तर प्रदेश में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन हमारे आग्रह पे किया, तो व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से जो जीएसटी के रजिस्टर्ड डीलर हैं, उनकी दुकान में दुर्भाग्य से बिजली के शॉर्ट सर्किट से अगर आग लग जाए, चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, दंगे में दुकान लुट जाए या बाढ़ का पानी घुस जाए, तो उनका सरकारी तौर पर सामूहिक बीमा होना चाहिए और उनको मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरा, इस देश का 70% रेवेन्यू हम लोग इकट्ठा करके देते हैं। टैक्स वस्तु पे है, वस्तु उपभोक्ता खरीदता है, हम तो कंपटीशन में माल बेचते हैं, टैक्स का फायदा भी उपभोक्ता को होता है। तो मेरा निवेदन है, वी आर नॉट ओनली टैक्स पेयर, वी आर टैक्स कलेक्टर। तो तमाम रजिस्टर्ड व्यापारियों को उत्तर प्रदेश में टैक्स कलेक्टर का दर्जा मिलना चाहिए, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जिस तरह से सरकारी कर्मचारी को पेंशन मिलती है, एमएलए एमपी को पेंशन मिलती है, तो मेरा व्यापारी जो सारा देश का रेवेन्यू इकट्ठा करके दे, हमें भी बुढ़ापे में जिसने जितना टैक्स इकट्ठा करके दिया उसकी रेशो के मुताबिक उनको भी 60 साल बाद सम्मान के रूप में पेंशन मिलनी चाहिए। बहुत विषय है, क्योंकि आज मीडिया अगर कहेगा ये। दूसरा, हम धार्मिक रूप में मांग करेंगे कि सरयू, हम अयोध्या को बसाने में हम राम के वंशज हैं,
अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन सबको साथ लेके चलता है, तो सरयू नदी पर भी हरिद्वार की पैटर्न पर एक अग्रसेन जी के नाम पे घाट बनना चाहिए। वहां पर एक बहुत बड़ा चौराया अग्रसेन जी की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। और अग्रोहा में जो 5 प्रवेश द्वार बन रहे हैं, उनमें एक द्वार का नामकरण अग्रसेन जी के नाम पे होना चाहिए। साथ ही अयोध्या में, साथ ही हम सरकार से मांग कर रहे हैं, अगर सरकार चाहे तो हम 500 कमरों का एक बहुत बड़ा सामुदायिक केंद्र धर्मशाला बनाएंगे, जो आम गरीब आदमी पूरे देश आए, उनको ठहरने को जगह मिले, भोजन मिले। सरकार हमें जमीन मुहैया कराए, भवन बनाने का काम अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन करेगा, ताकि पूरे देश के जो गरीब टूरिस्ट आता है, पैसे वाला तो होटल में ठहर जाएगा, लेकिन गरीब आदमी ठहरने के लिए अग्रसेन जी के नाम पर ऐसा अग्रसेन भवन अयोध्या में बने, ताकि जिस तरह से भगवान राम ने हर गरीब को, बानर को, भालू को, गिद्ध को, जटायु को, दलित को, सबको गले लगाया, तो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने वाले, उनके श्रद्धालु, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हैं, अगर हम वहाँ अयोध्या में आएंगे तो हमारे अग्रसेन भवन में उनका जो ठहरने की, भोजन की व्यवस्था करेंगे। सरकार हमें निःशुल्क जमीन की व्यवस्था करके दे। धन्यवाद।